जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा। सच कहूँ तो शुरुआत में जैसा हर मिडिल क्लास के घर में होता है ठीक वैसा ही था। मेरे भी घर में ऐसा सपोर्ट नहीं था कि अपनी पढ़ाई, अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसे बड़े शानदार तरीके से रखिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया राहुल जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। बहुत सुना है आप यूट्यूब पर, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ आप। अरे अरे थैंक यू। आपकी जर्नी शुरू होती है रीवा से। रीवा से, जी जी। आपका जन्म स्थान रीवा है। रीवा मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है रीवा। वहाँ रीवा जो जिला है अपना, रीवा डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है अपना, सिरमौर तहसील में आता है हिनौती गांव। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा घर जो है वो शिक्षक है। अरे वाह। मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे दादाजी शिक्षक थे, संस्कृत विषय पढ़ाते थे, पिताजी मेरे साइंस में पढ़ाते थे। तो एक ऐसा एक बैकग्राउंड था, और जैसा एक ब्राह्मण परिवार का गांव का होता है उस तरह एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं जी। पहली बार कब लगा आपको कि कविता में भी करियर बनाया जा सकता है? कविता मंच से कविता बोलना भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है? सच कहूँ राहुल जी ना, तो मुझे कभी नहीं लगा, मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे कविता कहानियों से लगाव था, हिंदी की किताबों से। अब शुरू कहाँ से होता है? एक मिडिल क्लास का बच्चा गांव से कहाँ शुरू करता है? वो सब कविता से लगाव बनता है शुमंगल सिंह सुमन से, रामधारी सिंह दिनकर जी से, जो कविताएं मैथिली शरण गुप्त से, माखन चतुर्वेदी जी से। तो इस तरह से उसको पढ़ने में रुचि थी और उसको पढ़ करके मुझे बड़ा आनंद आता था। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है रश्मि रथी, उसका 33 सर्ग आपने बहुत अच्छे से गाया है। अरे इवन पूरे इंडिया में वो फेमस, शायद आप ही का जो पोएम जो आपने रिसाइट किया है उसी वजह से फेमस हुआ है। अरे वो तो दिनकर जी क्या वो लेखन है, उसे तो कोई भी पढ़े तो उसको साहजिक ख्याति मिल जाती है। वो तो उनका लेखन है और कोई भी पढ़े वो सब अच्छा ही लगता है। तो वो जो बचपने में जो मैं बात कर रहा था, तो उस समय पे इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा लगाव बनता गया कि मुझे हाँ ये पसंद है, लेकिन कभी कुछ भी पता नहीं था। बात यही थी कि पढ़ना है, पढ़ करके नौकरी करना है और नौकरी करके लाइफ सेट। कविता में क्या होता है, कैसा होता है, इसमें से कहाँ क्या होता है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। आप यात्रा में एक लंबे समय तक ऐसे बह जाते हैं। बिल्कुल। और खासकर इसमें तो मेरे साथ भी वही हुआ कि जब मैं हायर सेकेंडरी में पहुंचा, फिर उसके बाद में जब पॉलिटेक्निक में गया जी, तो वहाँ पर तो कुछ जो कुछ भी लिखा होगा, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी कविता लिखी होगी पहली बार आपकी पोएम को जब एक्सपोजर मिला वो उस बारे में बताइए, जब लगा कि नहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा काम किया है, क्या हाँ मैं भी पोएट बन सकता हूँ, कभी संदीप बन सकता हूँ। ये मैं कैसे आपको याद करूँ उस मोमेंट को। दरअसल हुआ ऐसा था कि जहाँ तक पहले तो लिखता तो था, थोड़ा बहुत लिखता था, स्कूल में ऐसे कुछ भी लाइन तोड़ना इस तरह का चलता था जो भी, लेकिन कभी भी पन्नों पे सहेजा नहीं। जो मैंने कविता पन्नों पर सहेजी वो मेरी जो पहली कविता थी, उसको मुझे पॉलिटेक्निक में जब मैं था वहाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिला। पॉलिटेक्निक कॉलेज में? जी जी। और जो अवसर होते हैं वो आपके हुनर को वास्ते हैं। वाह। हुनर को दुनिया के सामने आपको अवसर ही लाते हैं। जहाँ पर अवसर नहीं होगा तो एक से आप गांव में देखिए, ऐसी जगहों पर देखिए जहाँ पे आपको लगे कि इसमें कितना पोटेंशियल है, रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पर जब मुझे अवसर मिला और वहाँ पर आप जैसे कई दोस्तों ने कह दिया यार बहुत बढ़िया, यार बहुत बढ़िया बोले, यार बहुत अच्छा, में बढ़िया ही होगा वो। तो बढ़िया रहे कि ना रहे ये भी बात होती है कि बढ़िया रहे कि ना रहे, लेकिन आप वहाँ अच्छा किए, आपको तो अच्छा लगा ना, उस समय पे लगता है कि हाँ वाकई में मैंने बढ़िया कहा, तभी उन्होंने ऐसा कहा, तभी उन्होंने ऐसा किया होगा। तो ये जो चीज़ें चलती रहीं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से मोटिवेशन मुझे बना। और वो मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज का वो जो आपका जो सवाल का जो जवाब है वो ये कि जब मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में था और वहाँ पर पहली बार पढ़ा, तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद मैं कविता लिख सकता हूँ। इसमें करूँगा क्या ये तो नहीं था, पर हाँ कविता लिख करके सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा लोग जानेंगे। एक जो सहज एक बालक के मन में एक जो भाव होता है विचार प्रसिद्धि का, और इसका कि लोग जानेंगे, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा लिखा, तो ये एक भाव जो था एक सहज रूप से आता रहा। क्या उस पोएम के कुछ अंश याद हैं आपको आज? क्योंकि समय तो काफी हो गया है। समय काफी हो गया, लेकिन पहला किसको नहीं याद रहता। मैंने एक कविता लिखी थी जो सबसे पहली, और वो सबसे पहली कविता मेरे ऐसे ही सपनों को किसी को दिखाती होगी पता नहीं। मैंने लिखा था कि जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा। वाह वाह। जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग दमक जाने दे, क्योंकि चांद ठंडा माना जाता है।
तो मैं जब यहाँ पे बर्फ से तैयार हो जाऊंगा, उसकी ठंडक सह लूंगा, तब तो जब चांद पर जाऊंगा तो सह पाऊंगा। तो बर्फ की हिमशैल से मेरे अंग दमक जाने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। क्या बात। सूरज से भी जाना है मिलने, सूरज से भी जाना है मिलने, बस वही कुछ पूछने, कहाँ है चमकता अगन सा वो, हार है किस छोर में, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जरा सा तपती अगिन से मेरे अंग निकल आने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, जी जी हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में जाए, किसी बड़ी एमएनसी में काम करे। जी जी। तब आपने पहली बार बताया कि नहीं मुझे कविता पाठन करना है, कि मुझे काव्य पाठ करना है, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था या किस तरह से उनका सपोर्ट मिला आपको? सच कहूँ तो शुरुआत में जैसा हर मिडिल क्लास के घर में होता है, ठीक वैसा ही था। मेरे भी घर में ऐसा सपोर्ट नहीं था कि भैया क्या कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, बीटेक किए हो, बीटेक करके जहाँ पे जॉब में हो वहाँ पे रहो, इन सब में मत पढ़ो, काम अपना ढंग से करो। और इसमें बड़ी अनिश्चितता है, आज लोग सुन रहे हैं, कल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल। क्या करोगे और लिख करके क्या होता है? आपको तो सुनेंगे सर। आप सब है तो यात्रा चलती रहेगी। तो आप जो ये लिख करके होगा क्या, दरअसल उनका अपना अनुभव होता है, उनका अपना माइंडसेट होता है, वो अपने अनुभव और अपने माइंडसेट से अपनी बातें कहते हैं और हम अपने माइंडसेट से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे भीतर कहीं ना कहीं ये बात रही कि भैया मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ इस फील्ड में बनाना है करियर। तो जो घर वालों की तरफ से तो ना था, लेकिन मैं इस यात्रा में बढ़ता गया। हाँ, एक काम मैंने किया गुप्ता जी, मैंने इसमें जरूर ये किया कि मैंने अपनी डिग्री बाधित नहीं होने दी। बिल्कुल। मैंने अपनी स्टडी बाधित नहीं होने दी। और जो मुझे सुन रहे हैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं उनसे भी कहूँगा कि अपनी पढ़ाई, अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसे बड़े शानदार तरीके से रखिएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और ये बस सिनेरियो में आपको काम आएगा, क्योंकि कविताएं आज आपको सुन रहे हैं। सीधी सी बात कह रहा हूं मैं, कोई ऐसी फिल्मी बात नहीं कहना चाहता कि मैं आपके सामने बड़ा वो करूं। कविताएं आज चल रही हैं, आज आपका दौर है, कल नहीं रहा तो फिर क्या? तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका, यदि आपके पास एकेडमिक आप मजबूत है, तो अगर कभी कुछ आता है, तो यदि आप कहीं कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो कभी भी मैं ऐसा नहीं मानता कि कवि लेखक को, मैं तो कहता हूं कि कवि लेखक को बढ़िया पढ़ाई करनी चाहिए। सही है। ताकि वो किताबों से दुनिया को समझ सके और अपनी मनःस्थिति पर उसको वो करके उसकी एक अच्छी फसल, एक अच्छा भाव दुनिया के सामने रख सके, ताकि वो एक और कुछ लिखे और आने वाली पीढ़ियां पढ़े। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आप जो लिख रहे हैं उसमें एक संजीदगी हो, तो जब आप दुनियादारी देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी तो आएगा। और एक चीज जरूरी है, जरूरी भी है। तो ये जो यात्रा चलती है, तो अब जो आपका जो सवाल था, हम लोग इधर आ गए, जो सवाल था आपका कि मम्मी पापा शुरू में नहीं हुए, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि इसमें क्या ही होगा।